हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आप को इस ठंड से बचा कर रह रहे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। कोशिश पूरी है कि ठंड से बची रहूँ, लेकिन काम तो काम है, करना ही पड़ेगा। मैं गांव गई थी, जैसा आप लोगों को बताया था मैंने, वहाँ का वीडियो भी डाला था। अब मैं आ गई हूँ प्रयागराज। यहाँ पर जब आई तो देखी मैं बहुत सारे कपड़े मेरे वहाँ के भी गंदे थे जो मैं लेकर गई थी, और यहाँ पर भी, तो उन सबको मैंने साफ़ किया था। अब सुखाकर ड्रायर में डाल के सुखाया था, वॉशिंग मशीन के ड्रायर में, नहीं तो ये सब ना सूखता। इसको सूखने में 3 दिन कम से कम लगता, वो भी जब धूप निकलती तो ड्रायर में पड़ा हुआ सुखाया था, इसलिए ये दिन भर में सूख गया। तो इसको मैं तह लगा कर रख दे रही हूँ, और फिर मुझे देखिए क्या होता है। शायद मुझे जाना पड़ेगा, फिर से जाऊंगी, जैसा होगा मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। और कपड़ों को मैं तह लगा कर रख दे रही हूँ। जो मेरे रेगुलर के कपड़े हैं वही सारे हैं, बच्चे का भी है, मेरा भी है और हस्बैंड का भी है। और इस ठंडी में तो मोटे मोटे कपड़े निकलते ही हैं, चाहे जितने भी कपड़े रहेंगे वो लगेगा कि हाँ आज नहीं तो कल काम देगा, और इस चक्कर में ढेर सारे कपड़े रहते हैं। और ठंड तो मुझे बहुत परेशान करती है, और वैसे गांव में बहुत ठंडी पड़ भी रही है। ज़्यादातर मुझे सिर में ठंड लगती है, मैं हमेशा कैप लगा के रखती हूँ, लेकिन गांव गई थी तो मैं कैप नहीं लेके गई थी, और मुझे कुछ ज़्यादा काम वहाँ निकल रहा था, मुझे रुकना पड़ रहा था, तो मेरे पास कपड़े नहीं थे, वूलन कपड़े नहीं थे, मतलब जैसे चाहिए उस टाइप के नहीं थे। धुल देती तो दूसरा पहनने के लिए नहीं था, तो इसलिए मैं आ गई। और दूसरे भी बहुत से काम थे, तो उनको निपटाने के लिए मैं आ गई हूँ, और निपट जाएगा तो चली जाऊँगी। और ये रजाई का कवर है, इसको साफ़ किया है मैंने। हो सकता है कि इसको भी मैं लेके जाऊँ, क्योंकि वहाँ पर जो है वो सफ़ेद वाला जो कपड़े का आता है, कॉटन का कपड़ा जो रहता था पहले जो लगाते थे वो वाला है, तो गलता है। तो सोच रही हूँ कि अब की बार मैं इसको लेके जाऊँगी तो उस पर चढ़ा दूँगी। तो ये वाला जो कपड़ा है बहुत गर्म करता है। इनको साइड में ही रख रही हूँ इसलिए क्योंकि मुझे इसको लेके जाना है, और इनको अलमारियों में रख दे रही हूँ जहाँ जहाँ जिसको रखना है। और बेटा मेरा चिल्ला रहा है कि तुम आई हो और तुरंत काम में लग गई हो और ठंड लग जाएगी, क्योंकि मैं आई थी जिस दिन, उसी दिन मैं मशीन लगाकर कपड़े धुलना शुरू कर दी, और फिर दूसरे दिन इसको फैलाना है सुबह, और दिन भर धूप में पलटना है, सब करना है। तो वही वो कर रहा था कि चुपचाप चलो बैठ जाओ, बैठो, काम मत करो, क्योंकि अभी तुम्हें फिर वहाँ पे जाना है। तो क्यों कर रही हो, आना तो जब इकट्ठा रहेगा तो धीरे धीरे निपटाती रहना, और जो कपड़े रखे हैं साफ उसको लेकर चली जाओ। तो मैं किचन में चाय भी रखी थी और इन सबको भी निपटा रही थी, और वो आएगा धीरे से मेरा हाथ पकड़ के खींच के लेके जाता है, कहता है कि चलो बैठो, मत काम करो, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठंडी लग रही है। और गांव में भी कोहरा ज़बरदस्त पड़ने लगा है। जिस दिन मैं आई थी उस दिन करीब 11 बजे रोड पर बिल्कुल, मतलब विजिबिलिटी जो थी वो 60-70% थी, एकदम पूरा नहीं दिख रहा था, क्लियर नहीं था, ओस पड़ रहा था, 65% तक थी, वो भी 11 बजे तक। और उसके सुबह 10 बजे का तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, जो कि मैंने आप लोगों से शेयर किया था। एकदम अंधेरा था, बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इतना ओस था। और किचन में सब बच्चा फैला के रखा ही है, जो कि खाना पीना बनाता है अपने लिए, तो जो जहाँ है वैसे ही छोड़ दिया उसने। और मैंने दूध निकाला हुआ था, पैकेट पूरा खाली हो गया था, उसमें ज़रा सा लास्ट में बचा हुआ था कि मैं अभी इसमें कुछ देर के बाद चाय बनाऊँगी, कॉफ़ी बनाऊँगी, तो उसमें डालूँगी। और ये पलट कर गिर गया नीचे। अच्छा हो कि मेरे इतना बच गया कि मेरे कपड़े पर नहीं गिरा, नहीं तो कपड़ा भी फिर मुझे कपड़े को भी चेंज करना पड़ता।
फर्श पर गिरा है और सब गिर गया। दूसरा एक पैकेट और था, उसमें जो बचा हुआ है मिलाकर बाद में कॉफ़ी बनाती हूँ। लेकिन अभी तो मैं चाय बनाई हूँ जो कि अपने लिए और बेटे के लिए लेके जा रही हूँ। और गांव में मेरी परेशानियाँ तो लगी हुई हैं। रहने कहने को बोलिए तो हिस्सेदार तो बहुत लोग हैं, लेकिन आगे कोई नहीं आने वाला है। वो इसलिए क्योंकि उनको अपना हिस्सा सिर्फ दिखाई देता है कि जब इतना सब कुछ है तो इसमें मेरा हिस्सा क्या बनेगा। वैसे में सब हिस्सा अपना देखते हैं, लेकिन यदि साथ में खड़ा रहना है, लड़ना है, तो सब एक हो जाते हैं। तब ये मेरे हैं, मेरे अपने हैं। और हम तो कभी भी हमेशा से ही अनाथ हैं, कोई है नहीं। हमारा कोई रहता तो क्या हम इतना परेशान होते? क्या हम थाने थाने घूमते? कोई होता तो? अरे दूसरों से जाके मदद मांगने से अच्छा है कि अपनों को ही उसका ढंग से हिस्सा दे दिया जाए, उसका अधिकार दे दिया जाए। अपनों को गिराने के लिए दूसरों से मदद मांगना, ये कौन सी अच्छाई है, मर्दांगी है। लेकिन ये सब हम उस परिवार में है जिसको मैं झेल रही हूँ, और मुझे कोई बोलने से रोक भी नहीं सकता है। यदि मेरे वीडियो को मेरे घर के कोई भी मेंबर देख रहे हैं तो मैं खुलेआम इस बात को इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बोलने से कोई रोक भी नहीं सकता। जब मेरे लिए किसी ने कभी शब्द नहीं उठाया, किसी ने कुछ बोला नहीं, किसी ने कोई सामने नहीं आया, सिर्फ अपने रिश्ते को सब लोग बचा रहे हैं, तो मुझे भी किसी की परवाह नहीं। जो होगा अपने लिए होगा, और मैं किसी और के बारे में नहीं जानती हूँ क्योंकि मैं अकेली हूँ तो अकेली लड़ रही हूँ। जब इतना है सबको कि हम लोगों के लिए कोई बोलने वाला तक नहीं है वहाँ पर। खैर वो सारी बातें तो मैं आप लोगों को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों शेयर ज़रूर करूँगी। और है मेरे अंदर वो सब चीज़ें, एक एक चीज़ पॉइंट वाइज बात बताऊँगी, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने मेरे साथ पूरी लाइफ में क्या क्या किया है। और मैं चाय बना ली हूँ तो मैं अब लेके जाऊँगी, बेटे के साथ बैठकर पीऊँगी। और शाम को बना दिया था नए चावल का, मैंने नए चावल को पकाया था जो कि मेरे खेत का था। एक बोरी लाई हूँ मैं, जो अधिया होता है उस पर दिया गया था खेत, तो अपने हिस्से में जो मेरे हिस्से में आया था वो मैं लेकर आई हूँ। और वही चावल मैंने शाम को बनाया था। आलू टमाटर मटर की सब्जी और रोटी बनाई थी, और रोटी बनाई थी बाजरे की, जो कि बाजरे की रोटी चूल्हे की अच्छी लगती है। सब कहते हैं ऐसे, लेकिन मुझे तो फर्क नहीं पड़ता है कि चूल्हे की अच्छी लगती है कि गैस की। गैस चूल्हे पर जो बनाते हैं वो, कि लकड़ी की चूल्हे की या कोयले की चूल्हे की, मुझे नहीं पता चलता क्योंकि कभी मैं बनाई नहीं हूँ चूल्हे पर, तो मुझे समझ नहीं आता। गैस चूल्हे पर तो मैं बराबर बनाई हूँ और हर साल बनाती हूँ ठंडी के सीज़न में। और गुड़ और घी के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुड़ घी हो या आलू पालक बैगन की सब्जी हो, तो उससे मुझे बाजरे की रोटी बहुत अच्छी लगती है और मैं बना भी लेती हूँ। लोग कहते हैं कि हमें नहीं आता, और बिल्कुल आटा जो गेहूं का आटा होता है उसको बिना मिलाए ये चाय तैयार है। आ जाइए आप सभी पी लीजिए चाय, ठंडी में बहुत ज़रूरी है। 3 रोटियां मैंने बना ली है, ये बहुत छोटी छोटी बनाई है, और अब मैं अपने लिए थोड़ी सी मोटी और बड़ी बनाऊंगी क्योंकि ये छोटी वाली जो है और थोड़ी पतली है, वो हस्बैंड के लिए बनाया है। और ये आलस में 3 रोटी का 2 रोटी करूँगी, उसको थोड़ा मोटा और बड़ा कर दूँगी। तो हाथ से मैं इस तरह से पहले नहीं बना पाती थी। पहले तो मुझे ये भी नहीं मालूम था कि इसको इस तरह से पीट कर बनाते हैं हाथ से। तो इसको बेलने से मैं बेलने की कोशिश करती थी चकले पर, जो कि हो नहीं पाता था। तो उसके लिए भी मुझे काफ़ी कुछ
सुनना करना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे जान गई कि क्या करना है। ऐसे बनाती भी थी तो टूट के गिर जाता था, क्योंकि इसमें लसन नहीं रहता है, जो लिसलिसापन होता है। एकदम फ्रीली ये एक दूसरे को पकड़ के नहीं रहते हैं, एकदम आराम से धीरे आंच पर इसको पकाना है। और खाने में घी और गुड़ के साथ खाइए, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। आयरन से भरपूर होता है ये काफ़ी, क्योंकि इसका जो दाना होता है मोटा होता है, थोड़ा दरदरा सा होता है, और दरदरी चीज़ें जो होती हैं वो पचने में बहुत अच्छा रहता है, आंतों के लिए बहुत अच्छा रहता है। जैसे मैदा नुकसान करता है, क्योंकि मैदा पतला होता है, मैदे का आटा, और ये मोटा रहता है, दरदरा। इसको हल्की आंच, अब इसको मैं सिझा के अच्छे से बना ले रही हूँ। जितना ही अच्छे से अच्छी सिकाई होगी इसकी, खाने में उतना ही अच्छा स्वाद आता है। और देसी घी गुड़, जो कि मैंने कटोरी में बगल में निकाल के रखा हुआ है। मुझे मीठा ज़्यादा पसंद है तो मैं गुड़ से ज़्यादा पसंद करती हूँ, गुड़ और घी से। वैसे पालक की सब्जी है, आलू गोभी की सब्जी है, किसी भी चीज़ से आप खा सकते हैं। चिपक जाता है थोड़ा सा तवा में तो खुरच के निकाल सकते हैं। सबसे अच्छा है कि ये पलटा टाइप का आता है, इसे चाट वाट बनाते हैं दुकानदार, उससे खुरच दीजिए, अच्छे से निकल जाएगा। ये देखिए गुड़ घी, इसी से मैं खाऊंगी और मिलूंगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में। और ये रोटी पर मैं घी लगा रही हूँ, अपने लिए ही लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे लगी है बहुत तेज भूख। और पूरा गुड़ और घी मैं ही ख़त्म करूँगी। मिलूंगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक मैं रोटी बनाकर खा लूँ। मुझे भूख लगी, आप सब भी आ जाइए।